Good morning, students. Today we are going to talk chapter 2. Chapter name is the cost of cooperation. The cost of cooperation means is होता है कि सहयोग की कीमत। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उसकी क्या कीमत होती है या बदले में हमें क्या मिलता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प हमेशा करती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे डिस्कस वर्ड्स इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जिसको हम आपको एक बार पढ़ के बता देंगे और उसका मीन्स भी बता देंगे। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की समरी, यानी इस चैप्टर में कहा क्या गया है, तो स्टोरी क्या है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। डिफिकल्ट मीन्स कठिन, सडनली मीन्स अचानक, एक्सीडेंट दुर्घटना, लिसन सुनना, शोल्डर कंधा, एग्री सहमत, रीच मीन्स पहुंचना, सरप्राइज आश्चर्यचकित, क्वेरल झगड़ा, एबल योग्य, रिस्क दरार, एडवांटेज गुड, इक्वल बराबर, रियलाइज महफूज, वेल्थ धन। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसको मैंने आपको बताया है और इसकी मीन्स क्या होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या स्टोरी है और उसको समराइज किया है हमने, यानी एक छोटी स्टोरी करके उसको बताया है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी के। स्टोरी में है क्या, तो इस स्टोरी में यानी दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है, एक लंगड़ा व्यक्ति होता है जो शहर में रहता है और क्या करता है कि गलियों में जा करके भीख मांगता है और अपना जो जीवन यापन है वो करता है। तभी एक दिन एक गली में वो जा रहा होता है, तो जिस गली में वो जा रहा होता है तो वहाँ की जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है, यानी उबड़ खाबड़ होती है, उसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं और उसको चलने में कठिनाई होती है। फिर क्या होता है कि लेकिन वो जाता है, क्योंकि अब वो जाएगा नहीं तो उसको चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, फिर वो खाएगा क्या। तो जब वो जा रहा होता है तभी उसको रोड के किनारे एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मित्र, मतलब उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। कहता है मित्र सुनो, तो वो कहता है कि हाँ। तो कहता है कि मेरे पास एक विचार है, क्या मैं उसे तुम्हें बताऊं। तो जो अंधा व्यक्ति है वो कहता है ठीक है बताओ। तो लंगड़ा आदमी कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है और मैं चलने में असमर्थ हूँ, यानी तुम देख पाने में असमर्थ हो और मैं चलने में असमर्थ हूँ। इस कारण अगर हम दोनों एक साथ मिल जाएं तो क्या हो जाएगा, हम दोनों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो जो अंधा व्यक्ति है वो पहले सोचता है और फिर लंगड़े व्यक्ति की बात से सहमत हो जाता है। और जब दोनों एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं तो जो लंगड़ा व्यक्ति है वो कहता है कि तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो और मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा, तुम वैसे चलते जाना। तो इससे हम दोनों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो दोनों यही करते हैं। जो अंधा व्यक्ति है उस लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पे बिठाता है और क्या करता है कि जैसा जैसा वो लंगड़ा व्यक्ति रास्ता बताता जाता है वैसे वैसे वो अंधा आदमी चलता जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो दोनों एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। तभी एक दिन वो दोनों रास्ते पे जा रहे होते हैं और क्या होता है कि जो लंगड़ा व्यक्ति है उसको एक रेलवे ट्रैक के किनारे एक बैग दिखाई देता है। तो अंधे व्यक्ति को वो कहता है और क्या होता है कि अंधा व्यक्ति उधर ही जाता है और लंगड़ा व्यक्ति उस बैग को उठाता है। और क्या होता है, उठाने के बाद वो देखता है, जब बैग को खोल करके देखता है तो देखता है कि उस बैग में सोने के सिक्के और पैसे भरे हुए हैं। यानी बैग किससे भरा है, सोने के सिक्कों और पैसों से भरा हुआ है। तो क्या होता है, वो उसको बताता है अंधे व्यक्ति को। तो जो लंगड़ा व्यक्ति है वो कहता है कि वो बैग किसका है, उसका है, यानी लंगड़े व्यक्ति का है। लेकिन अंधा व्यक्ति क्या कहता है कि ये जो बैग है वो किसका है, मेरा है। तो लंगड़ा कहता है कि रास्ता तो मैंने तुम्हें बताया, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं और ये बैग मिला है, इस कारण ये बैग मेरा है। लेकिन जो अंधा व्यक्ति है वो कहता है कि रास्ता तो तुमने बताया लेकिन तुम्हें लेकर के तो मैं यहाँ तक आया, इसलिए ये बैग मेरा है। और इसी बात पे दोनों झगड़ रहे होते हैं और झगड़ते रहते हैं। तो धीरे धीरे करके इन दोनों की दोस्ती, यानी झगड़ा होता है तो जाहिर सी बात है दोस्ती में दरार आती है, तो इन दोनों की दोस्ती में भी दरार आ जाती है। और क्या होता है, तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है और वो पूछता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तो वो दोनों इस स्टोरी को, यानी जो उनके साथ घटित हुआ होता है उस मामले को पूरा वो बताते हैं। और क्या होता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो पूरी बात को सुनता है और कहता है कि तुम दोनों के अंदर एक गुण है, यानी एक के पास आंखें हो और दूसरे के पास पैर हैं, इस कारण तुम दोनों इस बैग तक पहुंच पाए हो। इसलिए ये जो बैग है
उसमें तुम दोनों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तुम दोनों झगड़ो नहीं, बल्कि अगर किसी ने रास्ता बताया है तो किसी ने वहां तक पहुंचाया है। इस कारण क्या है कि ये जो बैग है इसमें जो भी चीजें हैं वो तुम दोनों की बराबर है, इसलिए तुम इसमें जो भी चीजें हैं उनको बराबर भागों में बांट लो। तो दोनों व्यक्ति को, बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर अपनी गलती महसूस होती है और क्या करते हैं, उसके बाद वो उस बैग में जो भी चीजें होती हैं यानी गोल्ड कॉइन्स होते हैं और जो मनी होती है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी दोनों बराबर भागों में आपस में बांट लेते हैं। और क्या होता है कि वो दोनों एक साथ फिर से अच्छे से रहने लगते हैं। तो इस स्टोरी में क्या है कि अगर हमने किसी की मदद की, मतलब क्या है कि हमें हमेशा किसी जो भी व्यक्ति है जिसको हेल्प की जरूरत है उसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या है कि जैसे उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की और एक दूसरे के काम आए, उसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति है हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति हेल्प मांगता है तो हमें हमेशा उस व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए। तो है कि सहयोग करने से ही हमें भी सहयोग मिलेगा जब हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ऐसा है कि शायद आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।